और अब आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर हैं जो अपने विचार रखते हुए आप सभी को नजर आ रहे हैं। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ हमारे बीच में आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित हल्का गरौंडा से पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई नरेंद्र सांगवान जी, पूर्व में प्रत्याशी रहे बड़े भाई अनिल राणा जी, बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई आदरणीय रणबीर संधू जी, जोगिंदर चौहान साहब, हमारे बीच में भाई जोगिंदर ललितपुर जी, भाई पोलू सांगवान जी, और भाई बहुत ही वरिष्ठ हमारे सबसे सीनियर पीछे बैठे हैं, ध्यान दीजिए, आदरणीय नैनपाल राणा जी मेरे बड़े भाई, और हमारे नीलोखेड़ी से आए आदरणीय बड़े भाई राजेश चौधरी जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इंद्रपाल जी, मिस्टर सोई जी, और तमाम यहाँ हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, सुखविंदर जी, सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबी माफी चाहूंगा। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने बड़ा ही कीमती समय आज इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपना निकाला, और लगभग 2-2.5 घंटे से आप यहाँ बैठे भी हैं। दिल की गहराई से आप लोगों का सब साथियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। अपनी बात को बहुत संक्षेप में क्या करके समाप्त करूंगा, और जिस जरूरी विषय के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, विषय एक, देश में विश्व का सबसे बड़ा चल रहा किसान आंदोलन, और मौजूदा किसान भाई इस मौजूदा सरकार से जो पिछले 7 दिन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, 70 दिन से, और लगभग 100 से ज्यादा शहादत हमारे देश के किसानों ने इस आंदोलन के अंदर दी। जिस मकसद के लिए पूरा देश, पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के किसान को देख रहा है, वो है इस मौजूदा सरकार द्वारा तैयार करे हुए ये 3 काले कानून। अक्सर गांव देहात में बात होती ये 3 काले कानून, परंतु मैं समझता हूं, और ये सब साथियों ने भी निर्णय लिया कि हमारे कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता साथी को ये जानकारी होनी चाहिए कि इन 3 कानूनों के अंदर क्या कमियां हैं, इनसे आने वाले दिनों में किस प्रकार से देश के 130 करोड़ लोगों का भविष्य अगर में अटकेगा। ये जानकारियां आप तक होगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं हर एक गांव में आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखने में हमेशा कामयाब रहे। संक्षेप में बात करूंगा, 1955 में आजादी के बाद एक कानून बनाया गया। कानून था जरूरी वस्तुएं अधिनियम कानून, अंग्रेजी में असेंशियल कमोडिटीज एक्ट और हिंदी में जरूरी वस्तुएं अधिनियम कानून। उस कानून में क्या किया? उस कानून में हमारी सरकार ने 25-26 चीजें की लिस्ट डाल दी गई, और उसमें ये कह दिया गया कि ये चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उन 25-26 चीजों में आटा, दाल, गेहूं, जीरी, इस प्रकार से धान, इस प्रकार से वो लिस्ट तैयार करी। वो लिस्ट उन चीजों की थी जो रोजमर्रा के जीवन में सुबह से लेकर रात तक हमारे और इस पूरे देश के इस्तेमाल में की जाने वाली चीज। उसी कानून में यह प्रावधान कर दिया गया था कि इस देश का कोई भी व्यक्ति इन 25-26 चीजों का भंडारण नहीं कर सकता इस देश के अंदर, क्योंकि अगर भंडारण होगा, जमाखोरी होगी, तो मार्केट से ये चीजें गायब हो जाएंगी, और क्योंकि पूरे देश को ये हर रोज खानी है, इसलिए वो महंगे दरों पर जमाखोर जो है देश को ये चीजें बेचने का काम करेंगे। इसलिए भंडारण पर 1955 के इस कानून से पूरा प्रतिबंध था। आपने देखा होगा थोड़े स्तर पे भी कभी जमाखोरी होती थी तो रेट बढ़ जाते थे कि नहीं बढ़ जाते थे? अब ये जो 3 कानून आए हैं, जो पहला संशोधन इस सरकार ने किया है, गौर से सुन लो सारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, इस सरकार ने 1955 से
इस जमाखोरी में प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खत्म कर दिया और अब ये कह दिया पहले कानून के अंदर अब जितना चाहे आप स्टॉक करना चाहो आप कर लो। उससे क्या होगा? उससे जो ये बड़े बड़ी कंपनी वाले लोग जो पहले एक सीमित मात्रा से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे, वो हमारी फसलों को स्टॉक करेंगे। और जब फसलों का स्टॉक होगा, वो किस रेट में आम जनता के पास जाएंगी वो तय सरकार नहीं कर पाएगी, स्टॉक करने वाला आदमी करेगा। तो ये सबसे पहली कमी इस कानून के अंदर है। और हरियाणा पंजाब के अंदर आप जानते हैं ये दो ही ऐसे राज्य हैं जहां सरकार गेहूं और धान की फसलों की पूरी सरकारी खरीद करती है। क्यों करती है सरकारी खरीद? लगभग 1.5 करोड़ मीट्रिक टन हरियाणा से पूरी जो आप गेहूं पैदा करते हो और लगभग 2.5 करोड़ मीट्रिक टन जो आप पंजाब से पैदा करते हो, ये सारी गेहूं को सरकार खरीद के ले जाती है। ये जो हम पैदा करते हैं गेहूं, ये जो सरकार खरीदती है, ये 40-42 करोड़ जो बीपीएल परिवार हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको 2 रुपए किलो में गेहूं देनी पड़ती है, ये तमाम जो हमारे वाला पैदा किया हुआ जो है सरकार खरीद करके उन 40-42 करोड़ परिवारों के अंदर बांटने का काम करती है। परंतु ये खरीद सिर्फ हरियाणा पंजाब में, जिन राज्यों में सरकार खरीद नहीं करती जैसे यूपी बिहार, वहां जो किसान हमारे भाई हैं वो छोटे छोटे व्यापारियों को 1100-1200 रुपए क्विंटल के अंदर अपनी गेहूं बेचने के लिए मजबूर हो। पहली बात तो आप ये बताओ, अगर हम अपना समर्थन मूल्य में गेहूं यहां बेचते हैं तो बिहार और यूपी के किसान को भी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हाल उठा के समर्थन करो इस बात का। अब क्या होगा? अब क्योंकि स्टॉक करने की ताकत इस पहले अध्यादेश ने दे दी, तो ये जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं ये उन राज्यों की ओर मुंह कर देंगे और उन सारे किसान भाइयों से 1100 रुपए 1200 रुपए के हिसाब से गेहूं और धान खरीद करके अपने गोदामों के अंदर बंद कर देंगे। पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रतिबंध था, अब खुली लूट करने का लाइसेंस इस कानून में उनको देने का काम है। जब पूरे प्रदेश की 1100-1200 रुपए के हिसाब से, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां की गेहूं 1100-1200 रुपए के हिसाब से स्टॉक हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि 700 रुपए का फर्क। हरियाणा में गेहूं समर्थन मूल्य में 1888 में बिकेगी और वहां से वो खरीद लेंगे 1100 रुपए में, 700 रुपए का फर्क। और आप जानते हैं एक स्टेट में कितनी पैदावार है? बिहार में मैं बता सकता हूं लगभग 1.5 करोड़ क्विंटल मैट्रिक टन की पैदावार है। अगर कोई अंबानी 1.5 करोड़ मैट्रिक टन बिहार से गेहूं खरीदेगा तो 750 करोड़ रुपया तो बिहार से कमा करके 6 महीने में साफ जाएगा। तो ये खुली लूट की जो छूट है ये पहले अध्यादेश ने दे। अब हमारी मांग क्या है? किसान क्या कह रहा है? हमें धन्यवाद करना चाहिए देश के किसान का, खास तौर पे हमारे पंजाब के किसान भाइयों का, जिन्होंने इस बात को समझा और आंदोलन को शुरू करा और इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा विषय लेकर के वो आए। जो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, देश के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो बात नहीं सोची वो हमारे देश के किसान ने सोच ली। हमारे देश के किसान ने क्या कहा? हमारे देश के किसान ने यह कहा कि देश में अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी का कानून बना दो। उस कानून का मतलब क्या है? उस कानून का मतलब यह है कि पूरे देश में किसान कहीं पे भी किसी भी राज्य में अगर गेहूं बेचे, धान बेचे, तो वो एमएसपी से कम ना हो, चाहे वो प्राइवेट आदमी खरीदे चाहे वो सरकार खरीदे। अगर अंबानी भी बिहार और यूपी में गेहूं खरीदने जाए तो 1100 रुपए में नहीं, 1888 रुपए के अंदर खरीदे। और अगर वो खरीद ना करे तो इस कानून में प्रावधान बना दो कि आपराधिक दंड की श्रेणी के अंदर उस काम को। तो ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों ने मक्की की फसल बेची 1800 रुपए का एमएसपी, पर 700-800 रुपए के अंदर बेचने के लिए मजबूर हुए। अगर ये कानून बन जाए तो आपकी मक्की की फसल भी एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो वो आपराधिक दंड की श्रेणी में आएगा। ये इस देश का किसान देश के प्रधानमंत्री से पिछले 70 साल में कह रहा था।
जिंदाबाद। बीजेपी और आरएसएस के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपको भी कहेंगे कि भाई अगर आपकी गेहूं समर्थन मूल्य में बिकती है, पंजाब वालों की गेहूं समर्थन मूल्य में बिकती है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ? आप क्यों शोर मचा रहे हो? दुख तो यूपी बिहार वालों को होना चाहिए। उसका सीधा जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। हमारी समर्थन मूल्य में इसलिए बिकती है कि मंडियां सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर बनी है और इन मंडियों के माध्यम से सरकार सीधी खरीद करती है। इस कानून के संशोधन से जब अंबानी और अडानी को हरियाणा से फसल खरीदने का भी मौका मिलेगा, हो सकता है वो आपके बीच में आए और आपको कहे भैया 1800 की बजाय हम 2000 रुपए क्विंटल आपकी फसल खरीदेंगे। जब वो 2000 का भाव लगाएंगे, हम सब कहेंगे बढ़िया 200 रुपए क्विंटल ज्यादा, किसको बुरी लगती है बेचने? आप बेचेंगे। परंतु कहां गए पवन गुप्ता जी? कहां चले गए? बिंदर गर्ग जी बैठे, बिंदर जी आ जाओ, इधर आ जाओ। आगे को एक उदाहरण देकर समझाना, जरा थोड़ा सा समझाने में फटाफट आओ। पवन जी भी आ गए, आ जाओ पवन जी। अब हमारे भाई पवन जी और महेंद्र गर्ग जी जो सबसे मौजूद आरती भाई हैं हमारे मंडी के, आरती मंडी, आ जाओ पवन जी, आगे को, आगे को। अभी तक तो आप इन भाइयों की दुकान में अपनी फसल बेचने का काम करते थे कि नहीं करते थे? हाथ उठा के बताओ। अगर मैं 200 या 2000 या 2100 रुपए क्विंटल आप लोगों से फसल खरीदने लगूं सीधा आपसे, तो इनकी दुकान पर कोई जाएगा? तो इनकी दुकान पे कोई नहीं जाएगा, इनकी दुकान पे कोई नहीं जाएगा। वो तो भाईचारे में कह रहे हैं, बात का मतलब समझने का प्रयास करो। तो इनकी दुकान में कोई नहीं जाएगा। अगर दो सीजन हमने इनकी दुकान पे फसल नहीं गिरी तो इनकी मजबूरी हो जाएगी मंडी के शटर को अपने डाउन करना। जिस दिन इनकी मंडी का शटर डाउन हुआ, इनकी दुकान का शटर डाउन हुआ, तो मैं आपके बीच में आके कहूंगा कि भैया जीवी में मॉइस्चर, आपके पास तो कोई रास्ता नहीं होगा, मंडी बंद हो जाएगी। मैं आपको कहूंगा आपकी जीरी में मॉइस्चर है, मैं तो 1100 रुपए खरीदूंगा, आप कहां लेकर के जाओगे जीरी काटने? आपकी मजबूरी हो जाएगी। और सरकार बारी बारी झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है कि हम मंडियां बंद करने का आदेश कोई पारित नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप आदेश पारित नहीं करोगे, आप हालात पैदा करोगे, मजबूर कर दोगे उनको अपनी दुकानों को बंद करने। और जिस दिन, मैं बड़ी जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं, और जिस दिन हमारे हरियाणा और पंजाब की मंडियों को ताला लग गया, हमारे यहाँ का किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होगा। जिस प्रकार से बिहार के भाई हमारे खेतों में, वो भी वहां में जिम्मेदार हैं, पर क्योंकि मंडियां नहीं है, बर्बाद हो रहे हैं, उनकी फसलों के दाम नहीं मिलते, वो हमारे खेतों में आकर के हम मजदूरी करने का काम करते हैं। हमें भी दूसरे राज्यों में जाकर के, दूसरों के खेत में जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर करना। इसलिए लड़ाई कोई कौम की लड़ाई नहीं है, कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आज इलाके से आए हुए 36 बिरादरी के हमारे किसान भाई हमारे बीच में, हर बिरादरी का आज हमारा भाई इस सम्मेलन के माध्यम से किसान आंदोलन के अंदर शामिल होने के लिए आप लोग यहां पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि हाथ उठा करके संकल्प लेकर के कि इस लड़ाई को एड़ी चोटी के दम पर हम लड़ेंगे, और जब तक मुकाम देना पड़े तब तक सांस अपना नहीं थामने का काम करेंगे। साथियों, सबसे बड़ा देश के अंदर खतरा क्या है? इस आंदोलन को खतरा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खतरा है, वो है आरएसएस के लोग। ये आरएसएस के वो लोग हैं जो देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि 26 जनवरी के बाद आरएसएस के लोगों के द्वारा बहुत प्रयास किया गया हमारे जिले के अंदर उन्माद पैदा करने का और जिले के अंदर माहौल खराब करने का।
परंतु धन्यवाद करता हूं कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बड़ी मजबूती के साथ हमारे इलाके में कायम है और उन शक्तियों को हमारे इलाके में बल नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, जो कि अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आ रहे थे, जिन्होंने इन तीनों कृषि बिलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और ये भी बताया कि क्या कुछ किसानों की मांगे हैं, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हो, चाहे वो मंडियां खत्म करने को लेकर हो, या फिर और भी जो भी चीजें हैं, या फिर जरूरी वस्तु अधिनियम की बात हो, उसको लेकर भी उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे और बताया कि क्या कुछ समस्या आने वाले समय में आढ़तियों को देखने को मिल सकती है, देश में किसानों को देखने को मिल सकती है। आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी, साथ के साथ इस खबर को शेयर जरूर करें और आगे की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो टोल प्लाजा तक रोष मार्च निकालेंगे यहाँ पर, और उसकी भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी, साथ के साथ इस खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।